नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ओसीडी से आज़ाद होने की, ओसीडी से मुक्ति पाने की। आज हम सीखेंगे कि कैसे इस ओसीडी से हम आज़ाद हों, कैसे इस ओसीडी से हम मुक्ति पाए। तो बिना किसी देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो ओसीडी से अगर आपको आज़ाद होना है, ओसीडी से अगर आपको मुक्ति पानी है, इस दर्द और सफरिंग से अगर आपको मुक्ति पानी है, तो आपको अपने मन को जानना होगा, अपने मन को समझना होगा। मन को क्यों जाने और मन को क्यों समझे? क्योंकि मन ने ही इस ओसीडी की शुरुआत की है, मन से ही इस ओसीडी की शुरुआत हुई है। मन के अंदर ही तो विचार आते हैं। कहाँ आते हैं? मन के अंदर ही आते हैं। तो वो जो शुरू हो रही है आपकी प्रॉब्लम, वो आपके मन के अंदर ही हो रही है। तो उसको ही आपको समझना है, उस मन को ही आपको जानना है। और हम क्या करते हैं उसकी जगह? अपने मन से लड़ने लग जाते हैं, अपने मन को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। ये हम करते हैं, जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि समझने की जगह हम उससे लड़ने लग जाते। तो चाहिए हमें उसको समझना, लेकिन करते क्या है? लड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा थॉट्स आते हैं और ज़्यादा हमें फिर सफरिंग होती है। और जितना ज़्यादा लड़ते हैं उतना ज़्यादा उसमें हम फंसते चले जाते हैं। तो मन से आपको लड़ना नहीं है, अपने विचारों से आपको लड़ना नहीं है, अपने विचारों को आपको दबाना नहीं है, अपने मन को दुश्मन मानना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझना है कि ये जो मुझे विचार आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्या कारण है उसका। मेरा मन अगर ऐसा सोच रहा तो कोई ना कोई तो कारण होगा ना। वो कारण क्या है? उस कारण को आपको समझना है। जैसे ही वो कारण आपके समझ में आ जाता है, आप अपने मन से, उस विचार से, उस सफरिंग से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उस विचार के आने से, क्योंकि पहले आपको नहीं पता था कि जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, जो बुरा विचार मेरे अंदर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसका क्या कारण है। जब आप कारण को समझ लेते हो तो फिर आपको उस बुरे विचार के आने से फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही आपको उस बुरे विचार के आने से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, वो बुरा विचार भी आना बंद हो जाता है। क्योंकि विचार उसी को बार बार आएगा जिसको फर्क पड़ता जाएगा। इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं, विचार उसी को बार बार आएगा जिसको फर्क पड़ता जाएगा। जिसको फर्क पड़ रहा है उसी को बार बार विचार आ रहा है, ठीक है। जिसको फर्क नहीं पड़ेगा उसको विचार भी बार बार तंग नहीं करेगा। जिसको असर नहीं होगा उसके अंदर बार बार विचार नहीं आएगा। तो इस बात को आपको समझना है। और फर्क पड़ना कैसे बंद होगा? समझ से। क्या समझना है? कि वो जो बुरा विचार आ रहा है उससे मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरे विचार से कभी किसी का या मेरा कभी भी बुरा नहीं होगा। कभी किसी का बुरा नहीं होता है बुरे विचार से। बुरे विचार से कभी बुरा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं हो सकता है कभी ऐसा। विचार से कभी बुरा नहीं होता है। विचार से आप बुरे नहीं बन जाते। बुरा विचार है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बुरे हो। बुरे विचार किसी को भी आ सकते हैं, मुझे भी आ सकते हैं और आते भी हैं। लेकिन बुरे विचार आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा इंसान हूं। नहीं, विचार बुरे आते हैं, सबको आते हैं, सबको आते हैं। आपको भी आ सकते हैं और आ ही जाते हैं आपको भी। तो उनसे लड़ना नहीं है, समझना है कि आ सकते हैं। समझना है कि मन ऐसा भी सोच सकता है, बुरा भी ला सकता है अच्छे के साथ साथ, ठीक है। ये आपको समझना है। और जैसे ही आप इस बात को समझते हो, मन के असली स्वभाव को समझते हो, आप अपने इस मन से मुक्त हो जाते हो। आप अपने इस मन से मुक्त हो जाते हो। तो मन से मुक्ति के लिए मन से लड़ाई नहीं, मन को समझना है आपको। समझने से ही आप मन से मुक्त हो पाओगे, इस ओसीडी से मुक्त हो पाओगे, इस सफरिंग से मुक्त हो पाओगे। तो ये आपको करना है। और ये करके आप एक बेहतर और अच्छा जीवन जरूर बिता सकते हो, एक शांत मन के साथ। क्योंकि शांत मन वही है जिसको समझा गया है। जिसको समझा गया है वही मन शांत है। उसी का मन शांत है जिसने अपने मन को जाना है, समझा है, जो अपने मन से कभी भी लड़ता नहीं है। क्योंकि जहां लड़ाई है वहां शांति होगी कैसे? आप मुझे बताओ। जहां पर लड़ाई है क्या उधर शांति हो सकती है? किसी भी हालात में नहीं हो सकती है।
जहाँ लड़ाई है वहाँ तो अशांति होगी ही होगी, और आपकी हमेशा लड़ाई रहती है अपने विचारों के साथ, अपने मन के साथ, अपनी ओसीडी के साथ, अपने इनकम्पल्शन के साथ, हमेशा अंदर लड़ाई चलती रहती है। और फिर आप कहते हो कि मैं शांत नहीं रहता हूँ, मैं शांत नहीं रह पाती हूँ। शांत कैसे रह पाओगे आप? अंदर तो हमेशा लड़ाई चलती रहती है, कभी विचारों को दबाते रहते हो, कभी विचारों से लड़ते रहते हो, कभी विचारों से डरते रहते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, तो अंदर इसलिए अशांति है। तो मन को जानो, मन को समझो, वहां से आपके अंदर शांति आएगी, वहां से आपका मन शांत होगा, वहां से आपका मन शांत होगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और मन मेरा दुश्मन भी नहीं है। मन मेरा दुश्मन नहीं है, हमारे शरीर का कोई भी भाग हमारे खिलाफ नहीं है। तो ये मन, ये जो ब्रेन है, ये कैसे हमारे खिलाफ हो गई? ये भी नहीं है, हमने इसको खिलाफ कर लिया है अपने गलत व्यवहार से, अपने गलत बिहेवियर से। हम इससे लड़ने लगे, हमने इसको अपना दुश्मन मान लिया है। दुश्मन है नहीं हमारा मन, बिल्कुल भी। दुश्मन हमने इसको मान लिया है, हमने इसको इवन बना लिया है, बार बार इसे लड़ाई कर करके। मन अशांत नहीं है, अशांत हमने इसको बनाया है। मन में शांति आ सकती है, जरूर आ सकती है, और आप भी ला सकते हो। मन के अंदर शांति जरूर ला सकते हो, एक शांत मन के साथ जीवन जरूर बिता सकते हो, जरूर बिता सकते हो। और अपनी इस ओसीडी से 100% आज़ाद हो सकते हो। अपने मन को जानना है और मन से मुक्त हो जाना है। अपने मन को जानना है और अपने मन से मुक्त हो जाना है, अपने मन से मुक्त हो जाना है।